सॉफ्टवेयर के अंदर आपने एडमिन जो भी आपकी यूजर आईडी पासवर्ड है वो आपने लगाना है। जो अभी जो एफपीआर के इंटीग्रेशन के हिसाब से रिपोर्टें हैं वो टोटली हमने सेपरेट एक उसकी टाइप बनाई हुई है और वो है पीएसपी का बटन है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आपने इस तरह इसको ऊपर कर लेंगे, हो सकता है यहाँ पे नीचे हो। तो ये पीएसपी है। और अगर किसी कस्टमर के पास ये नहीं है, बटन शो नहीं हो रहा और एफबीआर के साथ इंटीग्रेशन है, तो फिर आपको वो रिपोर्टें नजर नहीं आएंगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो पीएसपी में जाएंगे। इसके अंदर हम जो जिस टैब को भी डिस्कस करेंगे वो जीएसटी है। तो जीएसटी की रिपोर्ट है, यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। अब इससे रिलेटेड जितनी भी जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं वो आपको सारी यहाँ पे नजर आएंगी। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो एफबीआर के जो अभी करंट सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक हमने ये डिजाइन या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये डिजाइन हुई है। इसके अंदर आपने डेट देनी है। एक चीज मैं आपको बताता चलो, जो करंट डे की होती है आपकी सेल होती है वो इन रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आती। मिसाल के आज 6 तारीख है, 6 तारीख के अंदर इनकी सेल मौजूद है, लेकिन अगर अभी इस जीएसटी की रिपोर्टें आप देखेंगे तो वो आपको जीरो नजर आएंगे। इसलिए आपने एंड ऑफ डे के बाद आज की रिपोर्ट देखेंगे। हम करते हैं जी यकम करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, परचेज की हैं, सेल की हैं, लेकिन अभी जो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल की रिपोर्ट बतानी है। इसके अंदर एक रिपोर्ट जो मोस्टली यूज होती है वो होती है जी सेल रिपोर्ट विद जीएसटी टाइप एंड इनवाइस नंबर। इस पे आपने क्लिक करना है और ओके का बटन दबा देना है। सिस्टम आपको बता देगा कि ये एफबीआर का इनवाइस नंबर है, ये वाला नंबर, और आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ये वाला नंबर, ये वो एफबीआर का नंबर है जो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि इस एफबीआर के अगेंस्ट ये वाली डिटेल मैंने सेव की हुई। इसके ऊपर जीएसटी अमाउंट कितनी थी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी कितनी थी और टोटल कितना था, ये सारा आपको बताएगा। अब इसके साथ अगर आप ये देखें यहाँ पे आपको एक और रिपोर्ट नजर आएगी। इसके अंदर डिटेल नहीं होगी, सिर्फ बिल नंबर होगा और उसकी आ जाएगी, आपके समरी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप कहते हैं सेल रिपोर्ट विद जीएसटी टाइप ये नजर आए, तो इसके अंदर ये होगा कि आपको सेल रिपोर्ट तो नजर आएगी, लेकिन जो उनके शेड्यूल्स हैं, यानी कि कैश एंड कैरीज में मल्टीपल आइटम्स हैं जो डिफरेंट शेड्यूल्स के अंदर कैटर होते हैं। तो हर शेड्यूल के जो आइटम्स हैं वो आपको इस तरह लादा है कि नॉर्मल टैक्स 17% वाले आइटम कितने हैं, एग्जेम्प्टेड कितने हैं, थर्ड शेड्यूल वाले कितने हैं। तो ये वो रिपोर्ट आपको यहाँ से नजर आएगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें सेल रिपोर्ट जीएसटी टाइप एंड सेल समरी, ये समरी की रिपोर्ट्स आपको नजर आएगी। ये इस तरह नॉर्मल टैक्स जो भी है वो उसको कंबाइन करके टोटल की क्वांटिटी और ये और बाकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। जिनके ऊपर शेड्यूल नहीं लगा हुआ और सेल हुए हैं वो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे शेड्यूल होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो आप, अगर आपको वकील भी कहता है जी मुझे अपनी जो जीएसटी की रिपोर्ट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर दें, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स आपको ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, आपको जो रिपोर्ट्स उनकी रिक्वायरमेंट को मैच करती है तो वो आपने रिपोर्ट ओपन कर ली। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी ये वाली रिपोर्ट मैंने ओपन कर ली, और या तो आप उनको यहाँ से तस्वीर भेज सकते हैं अगर तस्वीर नहीं भेजना चाहते। हालांकि ये रिपोर्ट उनके एफपीआर के सर्वर पे भी उनको ये मिल जाएगी, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर से देखना चाहते हैं तो फिर ये तस्वीर भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर कहते हैं नहीं हमें एक्सेल में भेजें तो फिर आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 97 2000 ओके ओके कहाँ पे सेव करें जी, यहाँ पे सेव करें डेस्कटॉप पे। और अगर आप यहाँ पे आप आए तो ये आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब ये वाली रिपोर्ट है, आप उनको थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल जिस तरह भी भेजना चाहते हैं आप भेज। कोई भी रिपोर्ट जितनी भी आपने यहाँ पे देखी सारी की सारी एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो सकती हैं। परचेज की है तो परचेज की देख सकते हैं, सेल की है तो सेल की देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।